डेली तो बस ये अब सारी जिंदगी मेरा 100% साथ देती रहेगी। उसने खराब भी होना है, उसके अंदर टेक्निकल इशू भी आएगा। इसी वजह से पायलट्स को ट्रेन किया जाता है कि यार देखो पायलट्स, जहाज तो चल रहा है, हम क्यों, हमारे पे इतना 6 मंथ्स बाद ट्रेनिंग की जाती है, इतनी मुश्किल से इंडक्शंस की जाती हैं, इतनी मुश्किल से हमारे इंटरव्यूज होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि पायलट उस दिन के लिए तैयार रहे कि जब इमरजेंसी आती है कि उस इमरजेंसी को कैसे टैकल करना है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है बकायदा। ये सारी इंजन फेलियर, इंजन फायर, इंजन स्टॉल, ये सारी हम प्रैक्टिस करते हैं सिमुलेटर में। तो देखिए टेक्निकल इशू किसी भी मशीन में आ सकता है। ये हम ये नहीं कह सकते यार पीआईए का जहाज ये था, शाहीन का जहाज ये था, या एयर ब्लू का जहाज ये था, सेरीन का जहाज ये था। नहीं, नया जहाज होगा, आप 0 मीटर दुकान से भी जाके जहाज लेके आएंगे या उसकी वर्कशॉप से भी आप नया लेके आएंगे, मैं आवाम के लिए आसान लफ्जों में बता रहा हूँ कि आप दुकान से नया जहाज भी उनको लेके आएंगे ना, तो वो भी क्रैश कर सकता है। उसका भी आप 100% श्योर नहीं हो कि यार ये मैंने फ्लाई कर लिया तो ये सेफली लैंड हो जाएगा। वंस द एयरक्राफ्ट हैज टेकन ऑफ, अगर आप लैंड कर रहे हो तो समझ लो कि आपको एक नई जिंदगी मिल गई है। जहाज फ्लाई हो गया तो हो गया भाई। अब हवा में कुछ भी हो सकता है। कितने जहाज आप देखे क्रैश हुए हैं जिनके एयर फ्रेम ही टूट जाते थे ऊपर, वो भी तो जहाज थे हाँ, ना। आवाम को ये एजुकेट करने की जरूरत है आपके थ्रू। मैं चाहता था कि आप आगे बताएं। थैंक यू सो मच। के पीआईए हो, एमिरेट्स हो, यूनाइटेड कोई भी लुफ्थांसा हो, ये उसका चक्कर नहीं है कि बाइकॉट पीआईए। बिल्कुल गलत थ्योरी है, इंतहाई गलत सर थ्योरी है। बिल्कुल गलत थ्योरी है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारे दुनिया में आप देखिए कितने जहाज क्रैश होते हैं, हमारी हमारी मीडिया उसको हाइप ज्यादा दे देती है और हमारी आवाम उस पर यकीन करना शुरू हो जाती है। अब लोगों में यही होगा यार नहीं पीआईए भी नहीं बैठना, पीआईए के तो पहिए नहीं खुलता। यार ये ऐसी बात नहीं होती। ये जहाज है, एक मशीन है, वो एक मशीन कभी, या मोबाइल खराब हो जाता है आपका, नया लेके आते हो खराब हो गया, पानी में गिर गया खराब हो गया, उसको वो गर्म होके फट गया जी, मशीन है, इट्स अ मशीन। मशीन में कभी भी टेक्निकल इशू आ सकता है। वो एमिरेट्स हो, एमिरेट्स का भी तो क्रैश हुआ ही है ना, एमिरेट्स को आग नहीं लगी। अच्छा, कॉन्टेस्ट ये लोग ये कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं जी एमिरेट्स को कभी क्रैश ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ क्रैश? अभी सडनली एमिरेट्स का इंजन फायर हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसे रनवे पे उतारा था, आग लग गई थी उसको। क्यों नहीं क्रैश हुआ? बिल्कुल क्रैश हुआ। कॉन्टेस्ट एयरवेज का एयरबस 380 का इंजन फ्लेम आउट हुआ था, उसका इंजन फट गया था हवा के अंदर ही, और सारे वो उसके एशेज और पूरा विंग डैमेज कर दिया, तो उसे बड़ी मुश्किल से उससे उतारा था। अमेरिकन एयरलाइंस का क्रैश देखे, क्रैशेस ये तो मैं आप इनको इनको लिंक डाल दें, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन नेशनल ज्योग्राफिक पे देख ले कौन कौन सा किस किस नस्ल का एयरबस क्रैश हुए में, किस किस नस्ल का जहाज क्रैश हुआ है। हम्म। पीपल नीड। ये मुझे बताना, ये एटीआर की रिकॉर्डिंग तो नहीं है हमने चलाई, ये तुमने जो भेजी है मुझे। नहीं नहीं, एटीआर की सर, एटीआर फ्लाइट देखे ना, एटीआर की मेरे कौन सी पास तो फ्लाइट थी? मैसेज आ रहे हैं ना, मैसेज आ रहे हैं कि भाई रिकॉर्डिंग कैसे आ सकती है तुम्हारे पास, ये तो एटीआर की रिकॉर्डिंग चला दी है तुमने। सर एटीआर की रिकॉर्डिंग और है, एटीआर की रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी हुई है इंटरनेट पे, मैं आपको भेज सकता हूँ। एटीआर का फ्लाइट नंबर क्या था और इसका फ्लाइट नंबर क्या था, देखें, डिफरेंट है भाई। यानी ये गलत अगर रिपोर्ट नजर आए तो ये हमजा को एटी पकड़ना। एटी हाँ जी, एटीआर एटीआर का जो फ्लाइट नंबर था वो और था, इसका हम्म। फ्लाइट नंबर और है। एटीआर जहाज हो रहा है, एयरबस जहाज हो रहा है। ये जो फ्लाइट ऑपरेट हुई है 8303 थी, 8303, नॉट 303। अच्छा, 303 नहीं है, 8303 है ये। 320। और ये बिल्कुल। एमिरेट्स की वेबसाइट आ गई जी, जो नीचे लोग लिख रहे थे जी, वो नहीं है। और ये जी। रिकॉर्डिंग आपने यहाँ पर प्ले कर दी है, और रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मेरे आने का मकसद भी ये था कि एक न्यूज ऐसी चल रही थी जो दिमाग कबूल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने एक अपने दोस्त जो है हमजा, इनको मैंने कहा यार आके आप एक्सप्लेन कर दें। हो सकता है भाई हम भी इंसान है, हमसे भी एरर हो जाए। मैं हमजा, आपको मैं आपको एटीआर वाली भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप एटीआर वाली रिकॉर्डिंग भी इनको सुना सकते हैं, कि वो मैं आपको ढूंढ के एटीआर वाली रिकॉर्डिंग भेजे। एटीआर वाली रिकॉर्डिंग वाज वे डिफरेंट। ये तो इसकी रिकॉर्डिंग है अभी 8303 फ्लाइट नंबर है। हाँ, क्योंकि ये लोग 91, अब ये 91 पैसेंजर्स एटीआर में कैसे आएंगे? एटीआर में 70 से ऊपर पैसेंजर ही नहीं आता। 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू किस में आता है? 320 में आता है। क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सर मैकेनिकल इशू इंजन है ये? मैकेनिकल इशू भी हो सकता है, उसमें क्या कहते हैं, फ्यूल कट ऑफ हो गया, उससे इंजन फेल हो गया, कोई बर्ड वगैरह टकरा गया, उससे इंजन फेल हो गया,
मैनी रीजंस होते हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं जहाज के अंदर, वो इंजन फेल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पीआईए की मेंटेनेंस ने जहाज को मेंटेन नहीं किया जी, ये नहीं हुआ तो वो इंजन फेल हो गया, ऐसे नहीं होता, ऐसे पॉसिबल नहीं होता। हाँ ठीक है, हम ये